राव आदर्श सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है। 40-45 संस्थाएं दूर दराज तक राजस्थान और हरियाणा के एरिया में खोलकर, क्योंकि शिक्षा ही बहुत बड़ी चीज होती है। शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम ऊंचे से ऊंची बिल्डिंग को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं। जो कह रहे थे आदरणीय राव वीरेंद्र सिंह जी आए थे इस पहली संस्था के ओपनिंग पर, वो खुद एक शिक्षा प्रेमी थे, शिक्षा को बढ़ावा देने वाले। इस परिवार ने 1945 में जब अंग्रेजों का राज था, नहीं प्राइमरी स्कूल भी नहीं था, उस समय ही कॉलेज खोल करके लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। उस समय हाई स्कूल बोर्डिंग के साथ खोल करके इलाके के शिक्षा के प्रति जागरूक किया। और हमें ध्यान है कि बीएड कॉलेज और जेबीडी कॉलेज खोले तो जब कंबाइंड पंजाब था और हरियाणा अलग हुआ तो सारे हरियाणा में बीएड कॉलेज रेवाड़ी में था। अंबाला से लेके सरसा से लेके एक बीएड कॉलेज वो राव साहब ने इनने खोल रखा। तो शिक्षा के प्रति इन लोगों ने, आदरणीय राव साहब ने, इनके परिवार ने भी शुरू से वो किया और बड़े राव साहब का वही आशीर्वाद बहादुर सिंह जी को मिला और उस लाइन पर ये भी आगे बढ़े। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि उनकी बात को माना और उस बात के ऊपर आगे बढ़े और शिक्षा के क्षेत्र में संस्थाएं खोलने में काम किया। राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे बीच में बैठे। ये परिवार न केवल शिक्षा के अंदर हमेशा से इलाके की, देश की, लोगों की सुरक्षा और हिफाजत के लिए, उनकी बहबूदी के लिए, उनकी तरक्की के लिए हमेशा आतुर रहा है। जब देश के ऊपर अंग्रेजों का इस प्रकार का संकट था तो चाहे तलवारों के साथ इनके बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ने का जुम्मा लिया और हजारों शहीदों के साथ शहीद हुए। गुलामी मंजूर नहीं थी। उसके बाद उनके जो अगली पीढ़ी आती रही, उन्होंने भी कभी किसानियत को जिंदा करने के लिए, कभी जवान को जिंदा करने के लिए लगातार काम करते रहे। आजादी के बाद माननीय राव वीरेंद्र सिंह जी, इनके पिताश्री, प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हरियाणा तो बना, पंजाब के अंदर मंत्री रहते हुए लोगों की सेवा करने का काम। और उस सेवा भाव का राजनीति के अंदर करने में अनेकों उदाहरण आप लोगों के सबके सामने है कि समय समय पर जब कोई इलाके के हित के साथ कुठाराघात होता नजर आया तो राव वीरेंद्र सिंह कभी चूकते नहीं थे, चाहे उनको किसी से टक्कर लेनी पड़े। इस इलाके का बच्चा इस बात को जानता है कि वो इलाके के किसी अहित के साथ समझौता नहीं कर सकते। और चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा, कोई कुछ रहा, उनसे किसी तरह टकराना पड़ा, टकरा करके इलाके का हित लेकर के उनकी हिफाजत करके काम। यही आदत राव इंद्रजीत सिंह जी की है। इलाके के साथ कोई अहित होता हुआ नजर आए तो ये इलाके के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं, न कि कोई अहित करने वाले व्यक्ति के साथ। इनका चाहे कुछ भी हो, इनके बारे में भी इस इलाके का बच्चा जानता है, चाहे पड़ोस का राजस्थान का इलाका है, चाहे समूचा हरियाणा है। ये सहन नहीं करते कि इलाके के साथ कोई बदसलूकी होने वाली। तो इस प्रकार के हमारे नेता हमारे बीच में हैं। दुर्भाग्य है कुछ लोग हमारे बीच में इस प्रकार के भी राजनीति करने की कोशिश करते हैं, जो कहते हैं कि अपने हितों के लिए लड़ना नहीं चाहिए, चमचागिरी करनी चाहिए, उल्टी बात सिखाते हैं। वो कहते हैं पृथ्वीराज चौहान की जय मत बोलो, जयचंद की जय बोलो। पृथ्वीराज चौहान को लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत थी? तुलाराम रानी झांसी राजा को पे सुभाष बोस
इनको लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है? करो जल्दी, हम लोग भी कर लेते। शर्म की बात है। वो नेता बनने की कोशिश करते हैं इलाके में। भाई मिट के को चालान नहीं लगा करते, चालान घोड़ों के लगते। इलाके को बुजदिली सिखाने वाले लोगों के चालान नहीं लगते। मैं समय कब है और राव साहब का एक दो कार्यक्रम और जाना है, लेकिन इस प्रकार की बातों के प्रति मैं आपको आगाह करना चाहता था। एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह जी है, इनके किस्से हैं, राव वीरेंद्र सिंह जी के किस्से हैं कि जब जब कोई इलाके के साथ कुठाराघात होता नजर आया तो इनने कभी कोई समझौता नहीं किया, इलाके के साथ है। कुर्सी छोड़कर आनी पड़ी तो कुर्सी भी छोड़कर आए। और दूसरी तरफ हमारी नौजवान पीढ़ी को इस तरह की शिक्षा देने के लिए, और वो कहते हैं हम इलाके में राजनीति करेंगे। तो इन बातों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। जो इलाके की सदा से हिफाजत करते आए वो हिफाजत करेंगे, इलाके की सदा हित की बात सोचते हैं, हित की बात करेंगे। और उन्हीं की राजनीति लंबी चली है, चल रही है, उन लोगों को ये भी सोच लेना चाहिए कि राजनीति लोगों के पीछे चलती है, ये राजनीति किसी के समझागिरी से नहीं चलती। ये लोग जब तक चाहते हैं, लोग जब तक साथ हैं, ये राजनीति चलेगी और भी लंबी चलेगी। मैं गुस्ताखी करना और बहादुर सिंह जी, लेकिन मैं पहले मेरा फर्ज अदा कर चुका कि भाई माता जी को भी नमन कर लिया, मकर संक्रांति की भी मैंने बधाई दे दी, आपके शिक्षा के जगत में किए हुए कामों का भी याद कर लिया। तो अब वो जो बात थी, तो इन बातों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जय हिंद।